Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. In today's lecture, we are talking about advantages, disadvantages of potentiometer and measurement of displacement using LVDTs. Okay. So, in previous lecture in previous lecture potentiometer हमने देखा था, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे था, ठीक, और लीनियर टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू इट्स लेंथ. ओके, तो हमने देखा था कि कैसे उसका रिलेशनशिप मिल रहा था और बेसिकली किस टाइप से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी प्रीवियस लेक्चर में. मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट दिस लेक्चर. सो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ पोटेंशियोमीटर देखना है. बेसिकली इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ये देखा था हमने, ठीक है. ओके, कि हमारा देखो जो मिला था फाइनल, क्या मिला था आपका, ई नॉट ओवर ई आई, बेसिकली हमारा था एक्स आई ओवर एक्स टी. ये रिलेशनशिप हमें डेराइव किया था हमने प्रीवियस लेक्चर में. ओके, ठीक है. इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ही हमने जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ पोटेंशियोमीटर जो हम ग्राफ के टर्म में ये लीनियर फॉलो कर रहा है ना, क्योंकि कोई भी नॉन लीनियर टर्म नहीं है, हमारा रिलेशन लीनियरली फॉलो कर रहा है, ठीक है. तो दिस इज़ योर लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ पोटेंशियोमीटर. ओके, तो ये देख लिया, ठीक है. तो ये हमारे लीनियर टाइप ऑफ मोशन के लिए हो गया, ठीक है. लीनियर टाइप ऑफ मोशन हो गया, ठीक है. अब हम रोटेटरी की बात करें, रोटेटरी मोशन की बात करें तो हमारा सिंपली क्या होगा, एक्स आई को थीटा आई से कर देंगे, एक्स टी को किस से कर देंगे, थीटा टी से, ठीक है. रोटेटरी की बात करें, ओके. तो अब इसका जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा वो इन टर्म्स ऑफ थीटा मिल जाएगा. ई नॉट क्या हो जाएगा, थीटा आई ओवर थीटा टी, ठीक, इनटू आपका क्या होगा, ई आई. तो ये आपका किसका इक्वेशन मिल गया, दिस इक्वेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम योर रोटेटरी पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर के हिसाब से हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिला वो थीटा आई ओवर थीटा टी मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है. तो इनपुट वोल्टेज हमारा क्या था, ई आई था. ओके, सो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने दोनों में आपका लीनियर मोशन भी देख लिया और रोटेशनल भी देख लिया कि हमें उसकी रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट हो रही है, ठीक है. तो अब देख रहे हैं कि हमें बेसिकली हम क्या मेज़र कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट मेज़र कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, और वो कन्वर्जन कैसे हो रहा था, वोल्टेज के फॉर्म में हो रहा था, ठीक है. तो अब देख रहे हैं कि कैसे आर क्या है आपका, रो L बाई ए, ठीक है. तो L से हमारा जो लेंथ है, लेंथ हमारी वेरी कर रही है, ठीक है. लेंथ कैसे वेरी कर रही है, बाई मूविंग मोशन के कारण हमारी लेंथ वेरी हो रही है रेजिस्टेंस की, ठीक है. रेजिस्टेंस की जो लेंथ है बेसिकली वो मोशन के कारण चेंज हो रही है, आइदर रोटेशनल और लीनियर, ठीक है. लीनियर होगा या फिर रोटेशनल होगा. तो उस मोशन के चेंज के कारण हमारा बेसिकली हमारे जो रेजिस्टेंस के वायर की लेंथ चेंज हो रही है. लेंथ चेंज हो रही है, इट मीन्स हमारा डिस्प्लेसमेंट लेंथ चेंज हो रही है और उस लेंथ को हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में मेज़र करके फिर उसका रेस्पेक्टिव आउटपुट वोल्टेज हमें मिल जा रहा है, ठीक है. तो इसलिए हम रेजिस्टेंस की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट मेज़र कर रहे हैं और फिर उसका कन्वर्जन किस फॉर्म में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में. मींस डिस्प्लेसमेंट हमें आउटपुट वोल्टेज के टर्म में मिल जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमें आउटपुट वोल्टेज के टर्म में हमें मिल जा रहा है, ठीक है. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि रेजिस्टिव टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को वेरी करा के हम आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है. तो ये बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर हो जाएगा. क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट को मेज़र कर रहा है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज. ओके, तो ये दीज थिंग्स हैज़ बीन कवर्ड, ठीक.
हमने रिलेशनशिप भी देख ली। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर डिवाइडर सर्किट डायग्राम की, ठीक है। ये आपका बेसिकली हमारा ये पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है। दिस इज़ योर इनपुट वोल्टेज XT है, ये R है, XI है, ये आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से हमारा E0 जो मिलेगा वो क्या होगा, XI ओवर XT मल्टीप्लाई बाई EI, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, ठीक। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये आउटपुट टर्मिनल में जो हमें आउटपुट बेसिकली उसको कैसे मेज़र करेंगे। आउटपुट टर्मिनल में जो हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है वो कितना होगा बेसिकली, और फिर उसकी रिलेशनशिप जब ड्रॉ करेंगे फाइनल, तो हमें कुछ नॉन लीनियर टर्म ऑफ रिलेशनशिप मिलेगी, ठीक है। कुछ इस टाइप से मिलेगी, E0 ओवर EI इज इक्वल टू कुछ मिलेगा हमारा K डिवाइडेड बाई K 1 माइनस K, ठीक, 1 माइनस K RP ओवर RM, ठीक, फिर प्लस 1। तो हमारी जो रिलेशनशिप मिलेगी, अभी तक तो देखो लीनियर मिल रही थी, फिर अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे बेसिकली RP ओवर RM की वैल्यू को इनफाइनाइट करेंगे, तब हमें रिलेशनशिप हमें मिलेगी, लीनियर मिलेगी, ठीक है। फिर अगर हम इस रिलेशनशिप को डिक्रीज़ करेंगे तो हमें नॉन लीनियर रिलेशनशिप मिलेगी। कुछ उसका इक्वेशन इस टाइप से डेराइव करेंगे, ठीक है। तो E0 ओवर EI हमारा जो होगा K डिवाइडेड बाई K 1 माइनस K RP ओवर RM प्लस 1, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो आउटपुट टर्मिनल से हमें इतना देखने पे मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमें जो रिलेशनशिप मिलेगी बेसिकली वो देखो नॉन लीनियर टर्म में आ जा रही है हमारी इक्वेशन, ठीक है। तो रिलेशनशिप भी हमारी जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप होगा बिटवीन द वोल्टेजेस, पहले तो ये लीनियर मिल रहा था, बट आफ्टर सम टाइम इफ वी डिक्रीजिंग द रेशियो ऑफ RP ओवर RM, ये इनफाइनाइट के लिए, ठीक है। और अगर हम कम करते जाएंगे तो हमारा कुछ इस टाइप से नॉन लीनियर इक्वेशन मिलती जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे RP ओवर RM की वैल्यू को डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो हमारा देख रहे हैं कि हमारा जो ये रिलेशनशिप मिल रहा था, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, ये हमारी लीनियर से नॉन लीनियर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें इक्वेशन जो मिल रही है इसकी वो नॉन लीनियर मिल रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फॉर्म है, ठीक है, कि हम कैसे हम इसके रेशियो को वैरी करेंगे तो हमारी लीनियर से नॉन लीनियर इक्वेशन और ग्राफ मिल जा रहा है, ठीक है। इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप की बात करें, ठीक है, XI और XT, ठीक। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने देख लिया, ठीक है, कि इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आपकी पोटेंशियोमीटर की क्या होती है, वो लीनियर होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द मटेरियल्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग एनी पोटेंशियोमीटर, ओके। तो बेसिकली कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, दैट इज़ वायर। अगर हमारा पोटेंशियोमीटर वायर वाउंड है तो हम कैसे करेंगे, कैरी लार्ज करंट एट हाई टेम्परेचर। तो वायर वाउंड टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर जो होता है वो काफ़ी हैवी करंट कैरी करता है हाई टेम्परेचर में भी, ठीक है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट इज स्मॉल होगा तभी वो हैवी करंट कैरी कर पाएगा, ठीक है, एट हैवी टेम्परेचर, ओके। रेजोल्यूशन लिमिटेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, ओके। प्लैटिनम, निकल, क्रोमियम और निकल कॉपर, these are the materials which are used for making any wire wound type of potentiometer, ठीक है। तो ये सारे materials को हम यूज़ करते हैं, प्लैटिनम, निकल, क्रोमियम, इन सबको हम वायर वाउंड पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं इन मटेरियल्स का, ठीक है। जो दूसरे पोटेंशियोमीटर होते हैं नॉन वायर पोटेंशियोमीटर, दैट इज़ रेजोल्यूशन, उनका क्या होता है, रेजोल्यूशन गुड होता है। कंटिन्यूस पोटेंशियोमीटर्स होते हैं, वो किससे बनते हैं, सरमेट, हॉट मोल्डेड कार्बन फिल्म, ठीक है। सरमेट एक मटेरियल उससे बना सकते हैं या फिर कार्बन फिल्म से, ठीक है।
हॉट माउल्डेड कार्बन फिल्म या फिर थिन फिल्म से, ठीक है, थिन फिल्म ऑफ कार्बन मेटल से। तो दीज आर द मटेरियल्स यूज फॉर डिजाइनिंग एनी पोटेंशियोमीटर, आइदर इट इज वायर बाउंड और नॉन वायर बाउंड टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, सो मूविंग फर्दर, next by seeing all these concept, basic principle, working principle and basic concept of potentiometer, moving further its advantages. Okay, that what are the advantages of potentiometer? Basically this is very inexpensive, ठीक है, मतलब cheaper होता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। ओके, यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किस लिए यूज़ करते हैं? बेसिकली मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, किसका? लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। ओके, इसकी एफिशिएंसी इज़ हाई। ओके, प्रोवाइड सफिशिएंट आउटपुट टू परमिट कंट्रोल ऑपरेशन, ठीक, हमारा जो आउटपुट देता है वो मतलब सफिशिएंट होता है और जिससे हम इसके ऑपरेशंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके, in wire wound potentiometers the resolution is limited while in non wire pot it is infinite, ठीक है। तो हमने प्रीवियसली जब हमने देखा था मटेरियल्स यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर दैट इज़ वायर बाउंड एंड नॉन वायर बाउंड, तो अगर वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे तो उसका रेजोल्यूशन जो होगा वो लिमिटेड होगा, ठीक है, और वाइल नॉन वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर का जो रेजोल्यूशन होगा दैट इज़ योर इनफाइनाइट। ओके, so these are the some advantages of your potentiometers. Okay, moving further to there are some disadvantages of potentiometer, उसको देख लेते हैं क्या क्या है। large force to move their wipers, ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमारा वाइपर होता है जो मैंड्रेल में जो रेजिस्टेंस वायर आपका लगा होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक वाइपर करते हैं, वाइपर की सैफ्ट से ही हमारा दिस इज़ योर सैफ्ट ऑफ वाइपर और ये हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। यहाँ हमारा इनपुट वोल्टेज होता है, ठीक है, प्लस माइनस, दिस इज़ इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज हमें इधर से मिल जाता है, ठीक है, ई नॉट, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि ये जो वाइपर को मूव कराने के लिए हमें काफ़ी हैवी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये एज डिसएडवांटेज के टाइप में कि ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है इसके स्लाइड मूव कराने के लिए। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स कैन बी कंटैमिनेटेड, ठीक है, ये जो इसका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है रेजिस्टेंस वायर और इसका वाइपर का, ये कंटैमिनेट भी हो सकता है, वियर आउट भी हो सकता है और मिसलाइंड भी हो सकता है। बेसिकली हमारा जैसे मोशन है, मोशन लीनियर फॉर्म में हो रहा है तो वो मिसलाइंड हो सकता है, तो मतलब हमारा जो वैल्यूज़ हैं वोल्टेज की आउटपुट वैल्यू वो भी एरर भी मिल सकती है, ठीक है, एंड जनरेट नॉइस, ठीक। तो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर होल कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो हमने पोटेंशियोमीटर देखा, इसका बेसिक डायग्राम देखा, बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, रोटेशनल टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर, उसमें क्या होता है एंगुलर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करते हैं, और ट्रांसलेशनल पोटेंशियोमीटर्स में क्या होता है लीनियर मोशन है उसको हम बेसिकली 2 से 2 mm टू 5 mm तक मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक 2 टाइप के पोटेंशियोमीटर होते हैं, ये हमने देखा, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा, कैसे वो वायर वाउंड से कनेक्ट होते हैं, मैंड्रेल से कनेक्ट होते हैं, उसका बेसिक डायग्राम देखा, कंस्ट्रक्शन देखा, व्हाट आर द मटेरियल विच वी आर यूजिंग फॉर डिज़ाइनिंग एनी पोटेंशियोमीटर, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप देख ली और एडवांटेजेस डिसएडवांटेज। तो आई थिंक दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू पीपल। ओके, मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ योर LVDTs, ठीक है। बेसिकली हमें अब डिस्प्लेसमेंट मीन्स अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अभी देखो हम क्या कर रहे थे, मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर हम कर रहे थे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूजिंग LVDTs। ओके, तो LVDT क्या होता है, ये एक टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है। बेसिकली LVDT स्टैंड्स फॉर लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ओके, मीन्स
L मीन्स लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। आपका यहाँ पर एक ऐसा ट्रांसड्यूसर होता है जो हमारा एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा कन्वर्जन हो रहा है। कन्वर्जन किस फॉर्म से किस फॉर्म में हो रहा है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में हो रहा है, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दिस इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, ओके। व्हाई इट इज़ लीनियर? क्योंकि हम लीनियर मोशन को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इट इज़ बिकॉज हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिफरेंस के फॉर्म में मिलता है, ओके। ई नॉट जो मिलेगा आपका वो ES1 माइनस ES2 आइदर ES2 माइनस ES1 मीन्स डिफरेंस के फॉर्म में मिलेगा सेकेंडरी टर्मिनल में जो वोल्टेजेस होगा, इसलिए इसको डिफरेंशियल बोलते हैं। ट्रांसफार्मर किस लिए बोलते हैं? बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ओके। तो ट्रांसफार्मर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। और बेसिकली ट्रांसफार्मर में जैसे दो वाइंडिंग होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, ओके। तो आपका इसमें भी वाइंडिंग्स होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम दो वाइंडिंग्स में स्प्लिट कर लेते हैं, S1 एंड S2 में, तो इसलिए हम इसको ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हम समझ गए कि LVDT बेसिकली क्या होता है, ठीक। LVDT बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा डिवाइस है, ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो हमारे डिस्प्लेसमेंट को वोल्टेज के फॉर्म में मेज़र कर रहा है, ठीक है। प्रीवियस अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर की बात करें तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर में कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में मैंने बताया था कि उसमें LVDT और बॉर्डन ट्यूब को कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो बॉर्डन ट्यूब एंड LVDT हैज़ बीन गेटिंग कनेक्टेड टू ईच अदर, और वो कैसा सेटअप फॉर्म कर रहे थे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेटअप फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। कैसे कर रहे थे? बॉर्डन ट्यूब जो हमारा था प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर रहा था, तो एज एन प्राइमरी डिवाइस काम कर रहा था, और उससे हमारा बॉर्डन ट्यूब के दूसरे एंड से हमारा LVDT कनेक्ट था, और वो LVDT जो था उसकी कोर मूव कर रही थी और उससे में हमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था। तो वहाँ पे LVDT एज हमारा क्या कर रहा था? डिस्प्लेसमेंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा था, तो वो एज एन सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर वर्क कर रहा है। तो इसमें देखो LVDT हमारा किस टाइप का ट्रांसड्यूसर किस कैटेगरी में आएगा? सेकेंडरी, एज एन सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर भी यूज़ कर सकते हैं, प्राइमरी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर विच इज़ यूज टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यही चीज़ मैंने तब से बताई कि होता क्या है, ठीक है, कि LVDT होता क्या है, किस टाइप से मतलब ये बेसिक इसका कैसे कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो इंडक्टिव होता है। हमने देखो पोटेंशियोमीटर पढ़ा था, वो किस टाइप का था? वो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर था, ओके। बट LVDT यहाँ पर कैसा है? इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन फॉर्म यूज्ड बेसिकली हमारा RLC, रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव, ओके। तो हमारा जो पोटेंशियोमीटर था वो रेजिस्टिव था, अब यहाँ पर LVDT पढ़ रहे हैं, दैट इज इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, ओके, and which is used to measure the displacement. Next, convert, translate the linear motion into electrical signal. ठीक, ये क्या कर रहा है? हमारा कन्वर्ट कर रहा है लीनियर मोशन को इसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किस लिए? हैविंग प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें भी हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। डिफरेंशियल किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? डिफरेंशियल बिकॉज आउटपुट वोल्टेज इज़ द डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। जो हमें फाइनल आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो डिफरेंस फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। तो LVDT का बेसिक हमने कॉन्सेप्ट समझा कि होता क्या है, और इसका नाम लीनियर वेरिएबल ट्रांसफार्मर, डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर कैसे पढ़ा, ओके। तो हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट देखा LVDT का। नेक्स्ट, दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ LVDT, ओके। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें कि किस टाइप से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, तो दिस इज़ द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एन LVDT। इसमें देखो हमारा क्या होगा, ये हमारा एक फॉर्मर है, ठीक है, ये आपका होल फॉर्मर है, ठीक है, इंसुलेटेड फॉर्मर,
ठीक है। इसमें हम कोर, देखो ये आपकी एक कोर है, ठीक है, इस कोर का ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। आइदर आपका डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी सैफ्ट है और इस सैफ्ट में ही मोशन होगा। यहाँ पर ये देखो प्राइमरी वाइंडिंग है, दिस इज योर प्राइमरी वाइंडिंग एंड दीज आर योर सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, S1 एंड S2, दिस इज योर प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो हमने देखा था कि इसमें दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग ये देखो वो स्प्लिट हो जाती है दो फॉर्म में, और यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज को डिफरेंस वोल्टेज देखो मिल रहा है, इसलिए इसको डिफरेंशियल V0 क्या है यहाँ पे, V1 माइनस V2, ठीक है। ये हमारा कोई ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसके बीच में बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में हमारा कोर है, ठीक है। जब ये कोर का कोई भी मूवमेंट नहीं है, मींस ये नल पोजीशन में है, मींस हमें तब मैक्सिमम आउटपुट, मतलब हमारा जो है फ्लक्स इंड्यूस नहीं होएगा, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज हमें 0 मिलेगा नल पोजीशन में, ठीक है। बेसिकली कोर का मूवमेंट नहीं है तो वो उससे हमारा फ्लक्स लिंक नहीं करेगा, ठीक है। तो इस पोजीशन में हमारा आउटपुट जो है वो 0 मिलेगा, ठीक है। अब जब नेक्स्ट जो कंडीशन होगा, अगर हमारा कोर का मूवमेंट होगा बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इसमें ज़्यादा फ्लक्स इंड्यूस होगा कंपेयर टू दिस वन, तो उस हिसाब से हमारा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। और अगर ये डाउनवर्ड मूव करेगा कोर तो उसके हिसाब से हमारा इसमें ज़्यादा लिंकेज होगा फ्लक्स का, और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिक हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे कोर के डिस्प्लेसमेंट के कारण हमारा आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है और उसके रेस्पेक्ट में ही हो रहा है, ठीक है। आइदर इट इज़ मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो बेसिकली हमने देखा, एक ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया LVDT का, सर्किट डायग्राम हो गया LVDT का, ओके। तो इसमें देखो प्राइमरी और दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं, उसके बीच में एक कोर है, कोर का बेसिकली मूवमेंट हो रहा है। तो हमने हमें यही तो फाइंड आउट करना था ना कि डिस्प्लेसमेंट को ही तो मेज़र करना है। तो बेसिकली इस कोर का जो मूवमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो कितना डिस्प्लेसमेंट है उसी को मेज़र कर रहे हैं आउटपुट फॉर्म ऑफ वोल्टेज में, ठीक है। तो ये LVDT का प्रिंसिपल वर्किंग होगा, वो हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। या फिर इस टाइप से इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, तो ये एक इंसुलेटेड फॉर्मर है, उसके बीच में देखो एक हमारा ये सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया है, ठीक है। ये अब इस आयरन कोर में बेसिकली एक जो ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग इसको कर दिया और ये दो सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। सिमिलरली इसमें भी ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स हो गई, ठीक है। तो अब इसमें कोर का बेसिकली देखो यहाँ पर ये कोर हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के बीच में है, ठीक है। अब इसका मूवमेंट देखेंगे तो इसका मूवमेंट आइदर लेफ्ट हैंड साइड में होगा और राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है। तो इस मूवमेंट के कारण हमारे जो ये वाइंडिंग्स में फ्लक्स लिंकेज जो होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो उसी को हमें आगे पढ़ना है कि कैसे हमें आउटपुट वोल्टेज वेरियस कंडीशंस में ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। आइदर कोर इज मूविंग टू द दिस डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन, और कोर इज मूविंग टू द राइट हैंड डायरेक्शन, तो हमें फाइनल आउटपुट वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ योर LVDTs, ओके। So in this lecture the things which has been covered, that is your potentiometers, basically input output relationship, ठीक है। वो लीनियर रिलेशनशिप कैसे आपकी चेंज हुई है इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप में, आपका बेसिकली नॉन लीनियर फॉर्म, पहले आपकी लीनियर मिल रही थी, ठीक है, फिर आपका नॉन लीनियर फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप मिला, तो किस टाइप से हमारी इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही है ये देखा। नेक्स्ट हमने देखा व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ योर पोटेंशियोमीटर्स, ठीक है। तो हमने बेसिक पोटेंशियोमीटर के क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है, और इसके वेरियस यूजेस होते हैं, कॉस्टली नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर करी। फिर नेक्स्ट हमने बेसिक जो LVDTs, जो नेक्स्ट मेज़रमेंट था डिस्प्लेसमेंट का विद द हेल्प ऑफ LVDTs, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ LVDTs और सम पोर्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ LVDTs
को कवर किया कि किस टाइप से इसका कंस्ट्रक्शन होता है और LVDTs को मतलब ट्रांसफार्मर है, किस लिए ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, बिकॉज हमारे इसमें LVDTs में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। डिफरेंशियल इज़ फॉर कि हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो डिफरेंस फॉर्म में मिलता है। सो ऑल दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन covered in this lecture. So moving further to the next lecture with other concept of LVDT, some working principle of LVDTs. Okay, so this is all for this class. Thank you class.